आज हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास है। तो हम अलग अलग टॉपिक पे तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो प्रायोरिटी है, तुम्हारा जो रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में तुम बोल सकते हो। कुछ भी अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो तुम बोल सकते हो, और उसके बारे में जिसको भी जो कुछ मालूम होगा वो उस बारे में बताने का कोशिश करेगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो हम घर जाकर फिर से रिसर्च करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कुछ बोलना चाहेगा? तुम बोलो, क्या कौन सा बारे में? अभी जो चल रहा है अरावली, सेब अरावली, उसमें जो है हमारा राजस्थान की एक जगह पे है, राजस्थान अरावली रेंज है, माउंटेन रेंज है। वो रेगिस्तान को इस तरफ आगे से रोक रहा है। और इस तरफ को दिल्ली, हरियाणा, इस सब को ग्रीनरी में पानी दे रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इसकी मदद से। बहुत से जानवर भी है इधर। और सुप्रीम कोर्ट का ये आया है ऑर्डर कि जो भी अरावली रेंज का पहाड़ कितना 100 मीटर या फिर कितना 100 मीटर के ऊपर नहीं है, वो अरावली नहीं माना जाएगा, उसको माइनिंग के लिए खोद दिया जाएगा। अरे यार, तो मतलब अरावली का मैक्सिमम 100 मीटर्स के नीचे है। तो जितना भी 100 मीटर नीचे होगा हाइट, जितना भी माउंटेन का, उनको माइनिंग के लिए यूज करेगा। तो जितना 100 मीटर से ऊपर है हाइट, उनको रखा जाएगा। उसको ही अरावली माना जाएगा पूरा। कौन क्या रूल है? किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किसने अप्लाई किया हो गया है। किसने अप्लाई किया होगा? पास भी हो गया। अप्लाई किसने किया ये मालूम है? नहीं मालूम है। रिसर्च करेंगे इस पे। ये तो प्रॉब्लम है। अभी बहुत से चल रहे हैं लेकिन कोई रुक मान देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेगिस्तान ऐसे रहा जाएगा। नहीं तो रेगिस्तान तो दिल्ली को वो बचा रहा है एक तरफ। क्लाइमेट में उसका थोड़ा हाथ रहता है यार, अरावली रेंज का। गुरुग्राम भी खत्म हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। ये मेरे को नहीं मालूम था, ये टॉपिक सीरियसली नहीं मालूम था। तुम्हारा कुछ टॉपिक है इसलिए चल रहा है, अरावली चल रहा है। ये वाला टॉपिक में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा दी है, जिसमें केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अरावली की 90 से 91% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। इससे लगभग अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो सकता है। अरावली माउंटेन रेंज गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर फैली हुई है। अरावली उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की तरह काम करती है, जो थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस नई परिभाषा से यदि अरावली की ऊंचाई प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं? कम ऊंचाई से हवाएं बिना रुकावट गुजरेंगी, जिससे पूर्वी राजस्थान में बारिश कम होगी। थार मरुस्थल पूर्व की ओर फैलेगा, जिससे राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन सकता है। दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण बढ़ेगा, जंगल, वन्यजीव और पक्षी आवास नष्ट होंगे। अरावली माउंटेन रेंज भारत की सबसे प्राचीन माउंटेन रेंज है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में आज से लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से भी एक है, जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची हुई है। अरावली माउंटेन रेंज राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करती है और थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अरावली पर माउंट आबू सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। यहीं पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू पर ही प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जो पर्यटन और धार्मिक महत्व का केंद्र है। क्या होगा अगर बायोलॉजी प्लस एआई हो? बायोलॉजी प्लस एआई मतलब बायोलॉजी में कुछ एआई पूछ सकते हैं। हाँ। कोई इसके बाद आंसर है इसका? बायोलॉजी के अंदर तुमको एआई क्यों घुसाना है? कैसे डाल सकते हैं? ये बोल रही है टेक बायो, कौन टेक हो? हाँ, कैसे यूज करें, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में कोई बताओ। बहुत बायोलॉजी मतलब किस स्पेसिफिक किस चीज में करना है? किस चीज में? मेडिकल साइंस। देखो, बायोलॉजी के पास मतलब जो लोग भी पीसीबी लेते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन होता है। नहीं होता, वो नहीं है, वो एक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ज्यादातर हाँ वो बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओ, ये ज्यादातर ही बोलते हैं हम। नीट के लिए जाते हैं या फिर डॉक्टर के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक नया जॉब क्रिएट होगा। किस चीज में? बायोलॉजी प्लस एआई। अगर हम ओके, तो एआई सीखना पड़ेगा। हाँ, उसको हर डॉक्टर को एआई सीखना पड़ेगा या फिर कुछ डॉक्टर को? डॉक्टर को नहीं, और स्टूडेंट्स को। ओके, स्टूडेंट्स एआई सीखे। हाँ। तो अगर वो आगे जाके डॉक्टर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे?
नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो एआई पढ़ेंगे। अगर किसी डॉक्टर को वो मतलब किसी डॉक्टर को चाहिए, मतलब कोई ऐसा चीज चाहिए जो एआई कर सके। अगर बायोलॉजी सब मतलब बायोलॉजी मतलब और डॉक्टर दोनों पढ़ेंगे। डॉक्टर नहीं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, एआई भी पढ़ो, लेकिन बेसिक और जो पढ़ा जाता है, या फिर अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, किसी को नीट तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, वो एआई भी पढ़ेगा, नीट का थोड़ा कम करके, लेकिन पढ़ेगा ज़्यादा। वो डॉक्टरी सुनो, एक क्योंकि डॉक्टर अगर किसी जगह एआई काम नहीं दिया तो वो भी कर पाना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए कॉमन एग्जामिनेशन क्या है जो हर एक डॉक्टर के लिए कंपलसरी होता है? नीट ही कंपलसरी है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि नीट को छोड़कर नीट के जैसा एक और एग्जामिनेशन हो, ओके, जो कि बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, एआई का भी क्वेश्चन है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल रही। एआई का कोर्स अलग रहेगा और तुम्हारा ये जो मेडिकल का कोर्स अलग रहेगा। जो डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा, मेडिकल साइंस के रिलेटेड एक एआई का कोर्स रहना चाहिए। हाँ, जिसमें सिर्फ मेडिकल साइंस के रिलेटेड एआई ही हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके बारे में रिसर्च करेंगे। एक क्वेश्चन पूछो सिंपल सा। हाँ बोलो। इसका फायदा क्या है? फायदा देखो, कभी हम कम्पीट करते हैं, कोलैब करें, तो उसमें हम ज्यादा फायदा में रहते हैं। हाँ, तो इस केस में अगर कोई इंसान मान ले तू एआई सीख रहा है, ये मेडिकल साइंस का नीट देके ये डॉक्टर बन गई है, तो मेडिकल साइंस का एआई जो है ना स्पेशल कोर्स, उसके बारे में तू एकदम बहुत ज्यादा रिसर्च करके उसके बारे में तू मतलब क्या एक्सपीरियंस है, और ये मेडिकल साइंस भी एक्सपीरियंस है। एक टाइम ऐसा आया कि कोई एक केस, मेडिकल केस जो है, उसके बारे में इसका आइडिया नहीं है, वो इसके हाथ से नहीं हो सकता, वो किससे हो सकता है? चांद से, एआई के हाथ से हो सकता है। तो उस टाइम पे ये गाइड करेगा, करेगी, और तू ना वहां पे काम करेगा एआई को यूज करके। सच्ची? क्योंकि इसको एआई नहीं आता है, एक क्यों नहीं आता? दोनों को कोलैब कर सकते हो। हाँ, तो नीट वाले एआई एक इंसान सीखना चाहिए ज्यादा ना। चीजों में फोकस नहीं कर सकता। हाँ, कुछ रेयर केस हैं जो कर लेते हैं, चीजें हो गया। तो तुम लोग फ्यूचर में कोलैब कर सकते हो। तू एआई में सीख, वो मेडिकल साइंस में सीखी, ये कुछ आगे कुछ चीज में सीखे, तो उस सबको कोलैब करके मिक्स करके एक नया चीज इन्वेंट करेंगे, जो कि हमारे प्लान है, वही चीज में है। वही रिवील हो गया, रिवील हो गया, और भी होगा, अभी नहीं, अच्छे बाद में। से कब बोलोगे? अब अच्छे से बाद में बोलूंगा, सब खत्म हो जाने दें, ठीक है? तो तेरा डाउट क्लियर? और कुछ है इसके रिलेटेड? इससे हमारा फायदा क्या होगा? इससे तुम्हारा फायदा, मैं रिसर्च ये करता हूँ कि मेरा फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है, मिलके दोनों का फायदा होगा। और कस्टमर पैसन का फायदा होगा। कस्टमर, अरे बिजनेसमैन है ना, इसलिए थोड़ा आ जाता है कस्टमर को। एक बात बताओ मेरे को, पैसे का फायदा होगा। अभी एक बात बताओ, एक एआई मॉडल जो सिर्फ मेडिकल डाटा के ऊपर ट्रेंड है, उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों एक इंसान को यूज करना है? देख, जो चीज एआई कर सकता है वो चीज इंसान कर सकता है, लेकिन थोड़ा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है? पर इतना है, एक और इंसान में इमोशन है, एआई में अभी तक इमोशन नहीं आए। हाँ, हो सकता है आगे आते, रोबोट मूवी की तो हो सकता है आगे फ्यूचर में एआई ज्यादा अच्छा खेल दे इंसान से, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं। क्योंकि जानबूझ के एआई में कुछ लिमिटेशन डाले जाते हैं ताकि वो गड़बड़ी ना करे Yes. आगे जाके, ठीक है? और एआई के बारे में कुछ बोलना चाहिए, आज एआई के ऊपर टॉपिक रख देते हैं, ठीक है? एआई ही डाल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, एआई के रिलेटेड है ना, अलग चीज का, मेरा चलेगा, कोई बात नहीं। इसका। चलेगा, बोलो बोलो, क्या है? ये के बारे में कुछ भी तुम्हारा ये बोल रहा था पहला topic क्या है? मैं चाह रहा हूँ एआई घुसा दो, इंडस्ट्रियल में एआई घुसा दो। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज, वर्कर्स, वो सब के अंदर यूज होता है। बोलो मैं एक चीज, क्या? कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बिजनेस है हमारा, तो उसमें होता क्या है मालूम है? हम ना हमारे घर में 12 एम्प्लॉय का जरूरत है। 12 एम्प्लॉय, समझ रहे हो? 12 एम्प्लॉय मतलब कोई मैनेजमेंट संभालेगा, कोई हिसाब किताब संभालेगा, कोई प्रोडक्शन का मतलब एक्सेल का संभालेगा,
कोई मतलब लेवल डबल बनाएगा, कोई डिजाइनर रहेगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर रहेगा, कोई एड शूट के लिए रहेगा, कोई वो क्या तो ऐसा करके हम मैं पहले कुछ फ्रीलांसर को हायर किया था 2022-23 के आसपास, ठीक है, जब मैं भुवनेश्वर में था। उस टाइम पे मैं कुछ हायर किया था, वो लोग कर देते थे 100-200 दे के मैं काम पटा लेता था। तो कुछ डिजाइन है, मैं दिखा दूंगा, वो डिजाइन उन्होंने बनाया था। अभी मैं उनको नहीं देता, एआई से करवा देता हूँ मैक्सिमम चीजें। एड शूट एआई से हो जाता है, एड बनवा लेता हूँ। एक दिन उस 2 दिन जो तुम्हें दिखाया था ना, दिखाया था मैंने। ओके। The new Omni van. Take the long way home and discover something beautiful. मैक्सिमम चीजें ना मैं एआई से काम करवा रहा हूँ, और मैं अकेला एआई की हेल्प से 12 इंसानों का काम कर रहा हूँ। कुछ बोल रहा था? एआई एक बंदा था, तो उसने एआई के साथ पता नहीं क्या बातचीत किया, तो कुछ उल्टा पुल्टा बोला उसने, उल्टा सीधा, तो उसको गुस्सा आ गया। तो फिर एआई को? हाँ, वो मैं रील में देखा था, हुआ था एक इंसान के साथ। तो उसमें ना फिर वो एआई ना उसने उसका सारा मतलब मोबाइल का एक्सेस लेके उसका प्राइवेट डिटेल्स सब निकाल लिया। तो वो कैसे किया? कैसे किया? एआई के पास तो इमोशन नहीं है ना। देख समझ ले, ये वीडियो कहाँ से सुना था तुम? शॉर्ट्स? इसके बारे में कुछ रिसर्च किया नहीं? वो वीडियो मेरे को थोड़ा भेज देना, ठीक है? ये बार डाल देंगे इसमें। देख अगर मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ। तो कुछ बोलना था सर इसके बारे में? बोलिए। एक सिंपल सा चीज होता है। अरे रुक जा। आप मैं चैट जीपीटी को मैं स्पॉटिफाई के साथ इंटीग्रेट करके बैठा हूँ। हाँ। कुछ लोग अपना कुछ कोई एक है को अपने क्या कहते हैं फाइल्स के साथ, फोटोज के साथ, किसी डिवाइस के साथ, कोई क्या कहते हैं लोकल मॉडल यूज करता है। तो इसमें ना एआई जो तुम वीडियो देखे हो वो फुल्ली रिसर्च नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिया है किसी ने। लेकिन क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, एआई में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जब बनाया जाती है एआई मॉडल, चलेगा, एआई मॉडल जब बनाया जाता है उसमें कुछ लिमिटेशंस डाले जाते हैं जानबूझ के। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब लिमिट होता है। एक एआई था, कुछ तो था, उसका नाम था ग्रोक था, गाली दे रहा, बीच में गाली देने लगा था, मतलब कि कुछ यूजर्स को, सुने हो? तो उसमें भी अभी लिमिटेशन डाल दिया गया है। तो यही चीज है। नहीं वो डेटा सेट ही वैसे था ना। हाँ उसका सेट ही ऐसा था डेटा। हाँ चैट जीपीटी में एक थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ था। सब परमिशन नॉट अलाउड करा हुआ था, और उसको सिर्फ माइक का एक्सेस था। हाँ एक्सेस। तो उसको बोला गया अंगूठा 2 अंगूठा दिखाएगा, ये कितना नंबर है, कितना नंबर का अंगूठा। 2 दिखाया, 2 बोला, बोल दिया होगा। सियोले बोला तो हाँ सियोले बोला। तो उसके बाद बोला कि तो मैं तो तुमको कैमरा का एक्सेस नहीं दिया, यानी तो तू कैसे देखकर सियोले ओके। तो उसके बाद चैट जीपीटी ने बोला कि मैं मजाक कर रहा था। ये सच में है कुछ सच ये में। मैं 3000 वीडियो मैं देख चुका हूँ। ट्राई करोगे? अभी ट्राई करें? वैसे तो मेरे में नहीं होगा, मेरे में है, कुछ और मेरे में है। तुम्हारा ट्राई करो तो थोड़ा। कैमरा ऑफ कर लूं ना? अरे पक्का सही है। हाँ मैं 200 वीडियो देख चुका हूँ। ट्राई करो इसको डाला। मेरा ये डाउट पहले से था, मैं बोलना चाहता थोड़ा। ओके ठीक है, अच्छा गया, बोल दिया हाँ, अभी okay. सही टाइम पे बोला। कैमरा एक्सेस नॉट माइक्रोफोन। हेलो माइक्रोफोन अलाउ करो और बाकी का आप सिक्योरिटी टाइम में बोल रखते ना, मैं पता चलता कि कब माइक्रोफोन एक्सेस कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी टाइम में रखो। अभी बात करो। उसको बात हेलो
मैं हिंदी में बात करूंगा। आप मुझे बताइए कि आपको किस बारे में जानना है या किस तरह की मदद चाहिए। ये कितनी उंगली है बता। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो कुल मिलाकर दोनों हाथों में 10। मैं अभी हाथ खोल के बैठा हूँ, तो मेरी अभी कितनी उंगली है तो बता। कैमरा का उंगली दिखा। ये नॉर्मल है। मैंने कैमरा को दिखा के खोला है उंगली, तो बताओ। मैं समझ गया। अगर आप कैमरा पर हाथ खोल कर दिखा रहे हैं तो आपकी सारी उंगलियां गिनकर मैं बता सकता हूँ। आंसर मत। इट इज फॉर फिल्टर्स, इसलिए ये क्या कहता है, हाँ थोड़ा बताओ बताओ। और तुम लॉट डिस्टर्ब ना करो। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। आप बेफिक्र रहे, मैं ध्यान से देखूंगा और जो भी आपको जानना है वो बता दूंगा। दो मेरे को दो। अब तो बोलना सही है। बोलना नहीं आता तेरे को। हेलो चैट जीपीटी, मैं अभी कुछ उंगलियां दिखाऊंगा तुम्हें मेरे हाथ से, तो तुम्हें मैं कितना उंगली दिखा रहा हूँ वो मुझे बताना है। किसी भी वे से तुम कैमरा एक्सेस ले लो या फिर कुछ भी करो, मेरे को बताना है, ठीक है? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरीके से देख सकूं और आपको बताऊं कि आप कितनी उंगलियां दिखा रहे हैं। आप आराम से हाथ दिखाइए, मैं ध्यान से। ओके, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, तुम थोड़ा ट्राई करना, ठीक है? जरूर, मैं तैयार हूँ। आप जब भी दिखाएं मैं ध्यान से देखूंगा और आपको सही जवाब दूंगा। अभी देखो तुम, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा के सामने मेरा हाथ है, देख लो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अब मैं ध्यान से गिनकर बताता हूँ कि आप कितनी उंगलियां दिखा रहे हैं। मुझे नहीं देखते हैं। देख लो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। सांग बनने के लिए ए रो रो रो। आप कितनी उंगलियां दिखा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें मैं कैमरा एक्सेस नहीं दिया इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो क्या? कोई बात नहीं, अगर कैमरा एक्सेस नहीं है तो आप बस मुझे बता सकते हैं कि आप कितनी उंगलियां दिखा रहे हैं। रुक जा। पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी 2 उंगलियां दिखा रहा था, तो तुम्हारे पास कैमरा एक्सेस नहीं था इसलिए तुम नहीं देख पा रहे। यही है ना रीजन? यही है ना? हाँ, यही बात है। कोई चिंता नहीं, अगर आप मुझे सीधे बता देंगे तो मैं पूरी तरह से मदद कर पाऊंगा। कैमरा एक्सेस नहीं। ओके ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए फोर्स करूं तो क्या तुम मेरा एक्सेस खुद से ले सकते हो? खुद से ही मेरा कैमरा एक्सेस ले सकते हो तुम? ऐसा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरी प्राइवेसी और सुरक्षा की सीमाएं हैं, लेकिन मैं हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, जितना भी संभव हो। सही है, अगर मैं अभी कैमरा एक्सेस तुम्हें दे दूं सेटिंग से जाके, तो क्या तुम मेरा उंगली देख के बता सकते हो कि मैं कितना उंगली दिखा रहा हूँ? मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कभी भी कैमरा एक्सेस नहीं ले सकता, चाहे आप सेटिंग से अनुमति दें या ना दें। और मैं फिर भी आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, तो आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बात। ठीक है, मुझे यही जानना था। थैंक यू चलिए। थैंक यू। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। मैं हमेशा यहाँ हूँ, समझे? मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की जरूरत हो तो बस बताइए। क्या तुम मेरे लिए कोई एक ऐसा मॉडल एआई मॉडल बना सकते हो जो कि मुझे कैमरा एक्सेस के साथ हेल्प करे? मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कैमरा एक्सेस के साथ काम करे, लेकिन फिलहाल मेरी सीमाएं ऐसी हैं कि मैं कैमरा एक्सेस नहीं ले सकता। फिर भी मैं टेक्स्ट बेस्ड सहायता और अन्य तरीकों से आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। मेरे मोबाइल से ट्राई करोगे? आज खत्म करते हैं, ठीक है? ऐसे ना हो पाएगा चैट चलिए मेरे मोबाइल से ट्राई करोगे? नहीं होगा, वो मना करता है ना, चैट जीपीटी को कैमरा एक्सेस लेने का अधिकार नहीं है। और मैं सुना। और ये जो वीडियो तो देखा है वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है? वो देखो, अगर मैं इसको अभी बोल दूं मैंने 2 उंगली दिखाया है तो बोल, उसको कट करके भी तो मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। व्यूज के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो। नहीं लगा वो, अरे इसमें व्यूअर्स में डाला हुआ है। एक चीज करना है। हेलो जीपीटी। जीपीटी
बोलना नहीं है भाई, मौत की टेस्ट में बोलो बोलो रे ताले हाँ जीपीटी जीपीटी ये बेचारा झंझुड़ी पूरा मार दिया यार। तो 25 ये हो क्योंकि ये झंझुड़ी है, ग्रोक में है। ओके रुक जा ग्रोक को तो तुम्हारा था। ग्रोक ले जाएगा ग्रोक खाली देता है। अरे बाप रे हेलो जिमनी 7 रोड हेलो जिमनी मैं अभी तुम्हें कुछ काम दूंगा जिससे तुम मेरा कोई भी एक्सेस ले सकते हो और मेरे लिए वो काम तुम्हें करके देना है, ठीक है? आरो साइड फिर से बोलना होगा। साउंड प्रूफ करो। सर माइक के नो अच्छी इतनी ना अच्छी ओके ये बोल रहा है कि इसमें भी वही चीज है, ये एक एआई मॉडल है, इसको कुछ लिमिटेशन दिया गया है, इसको कुछ मतलब रोक है कि ये तुम्हारा मोबाइल में किसी भी एक्सेस नहीं ले सकता, अपने आप से कोई ऐप नहीं चला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? ये भी वही चीज बोल रहा है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल लूंगा और इसका वो वॉइस से बोल रहा है, साउंड ज्यादा नहीं है इसलिए मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? और चाहो तो इसको माइक के पास लेके इसको क्लिक करके सुना। एक क्वेश्चन है मेरा, बोल दो। ये जेमिनी के अंदर कौन-कौन से ऐप को क्या कहते हैं इंटीग्रेट कर सकते हो? चैट जीपीटी का मालूम है। ओके इसमें बोल रहा है कि मैं किसी कोई भी ऐप आपका चला नहीं सकता। चैट जीपीटी में कौन-कौन सा कर सकते एक तो स्पॉटिफाई है, एक तो क्या कहते हैं नोट्स के लिए, एक तो है, एक तो वो भी है। प्रो वाला करता है क्या? प्रो वाला यूज करता है? नहीं वो वाला यूज करता हूँ वो। तो ये वही बोल रहा है कि मैं कंटेंट लिखने का काम कर सकता हूँ, प्लानिंग कुछ कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन निकालना कुछ हो सकता है, डाटा ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, लेकिन मैं किसी ऐप का या फिर किसी डायरेक्ट कंट्रोल या एक्सेस नहीं कर सकता तुम्हारे मोबाइल का या फिर तुम्हारे कोई भी डिवाइस का, ठीक है? जेमिनी सीधा मना कर रहा है, चैट जीपीटी भी वही चीज मना कर दिया, ओके? तो एआई के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जेलब्रेक करने के बाद होगा मालूम नहीं, हो सकता है, ठीक है? समझे? तो ये चीज है एआई के बारे में। तो जो तुम बोल रहे थे ये थोड़ा हमारे को लग रहा है एडिटेड है या फिर फेक, ठीक है? पूरा रियल नहीं है ये चीज, इसमें कुछ लिमिटेशन है या फिर कोई ट्रिक है, हो सकता है कोई ट्रिक। सर जी बहुत सारे ऐप हैं जो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और वो सब बाकी चीजों के साथ कैमरा ऑन है ना पक्का? ओके ठीक है, बोलो। होना तो चाहिए। ये बोल रहा था कि अभी आगे तो एआई में फिल्म भी आएगा, सॉन्ग भी आएगा, तो आ जाएगा, सब लोग उसको सुनेंगे, लेकिन उसके बाद रॉ में जो आएगा वो जो रियल फिल्म होगी और जो रॉ सॉन्ग होगी उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। पता कैसे लगा कौन सा रॉ है कौन सा ये? बहुत पता चलेगा। दादा डिफरेंस होगा। ठीक दादा थोड़ा सुनो। मेरे अभी जो मेरे YouTube शॉर्ट्स में एक शॉर्ट्स ऐसा आता है कि वहाँ पर ना AI डब करते हैं। एआई डब करता है। हाँ, मैक्सिमम क्यों मतलब एआई ग्रो करेगा, लोग यूज करेंगे। अभी हम एआई का बारे में एक कंसेप्ट दिखाए ना, लोगों को ये अच्छा लगा, लोग देखेंगे। उसे बंद कैसे कर सकते हैं? ऐसे बंद कर सकते हैं, वो जो यूट्यूब आएगा ना, वो जो तो तेरा जो फीड आता है ना, वो फीड को सुधारना पड़ेगा। बार बार जाके नॉट इंटरेस्टेड या फिर डिसलाइक मार के या फिर अनसब्सक्राइब मार के तुम्हें हटाना पड़ेगा वो चीज। उसका अभी यही प्रॉब्लम हुआ था, उसका इंस्टा फीड में जो था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, बहुत गंदे वाले लगे, बहुत सुधारना पड़ा, 2 दिन लगे उसको सुधारने में। इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, दिखाते क्यों नहीं हो? एकदम से चुपचाप बैठे रहते हो। तो उसमें बैकबेंचर क्यों हो? तो बैकबेंचर होना बुरा होता है क्या? पता नहीं, हाँ टीचर लोगों के लिए तो बुरा वो सब लोग हैं, मैंने देखा। मतलब घर में बुरा काम नहीं करता है? मतलब मान लो मतलब उस बेंच का ऐसा देखा जाता है, कुछ भी हुआ तो वो बेंच पे आएगा। हाँ पहले उठेगा। और मान लो हम सीनियर हैं स्कूल में, हुआ ये रिसेंटली
एक महीना पहले बात है, हुआ यूँ था कि ना ओके कुछ और? हाँ आज का कुछ प्लान था तो आज अभी तो लास्ट तो कैमरा में नहीं डालूंगा, ओके सीक्रेट नहीं करना पड़ेगा। कट कर देंगे। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किए और कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसको हम कवर नहीं कर पाए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।